After 18, you have this pressure, choose your career and all of that. But how can I choose my career? I've really not done much till 18 years. You have sat in a box and like looked at the blackboard. वो जो सोशल आइडेंटिटी हम लोगों की होती है ना कि मेरे को बाहर वाले लोग इस तरीके से देखना चाहते हैं, बट व्हाट इफ अगर मैंने अपना रियल आइडेंटिटी बाहर शो कर दिया तो व्हाट विल पीपल परसीव अबाउट मी। जब 5 साल से कम उम्र में थे तो अपने को ऐसा लगता था पापा ही अपने सब अच्छे हैं, तो एकदम बेस्ट है। 10 साल तक पहुँचे तो समझ में आए इससे अच्छे तो मेरे दोस्त के पापा हैं, वो उसको छूट उट देते थे। 15 साल में समझ में आया ये कोई अच्छे नहीं, हम ही अच्छे हैं। हम बोल कुछ रहे हैं और जी कुछ रहे हैं। उसने थोड़ा परेशान कर दिया, उसने परेशान किया तो सवाल उठे मन में कि क्या ऐसे ही जिएंगे हम हमेशा? कहाँ से मिल जाए, कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाए? ये पढ़ने से मिल जाएगा, ये करने से मिल जाएगा, या गांधी जी के जैसे जीने से भी मिल जाएगा, तो चलो वैसा करके देख लेते हैं। For so many years of my formal education, I was a stupid kid. That was basically the things that I was told, oh grade नहीं आते तुम्हारे, क्या ये क्या है, फेल होती रहती हो। It was a relief to be in setups where I wasn't judged or graded or like given these marks and said, oh, if you're an intelligent kid or if you're not, and where you stand, you're an average or a good student or a bad student. So those words, those tags weren't just given at me and like for thappa nahi lag jata tha, ye ro, tum ye ho. So these spaces, I think, provided me opportunity to be just myself and to say I can function well in a different way, and to acknowledge that and to like respect myself in those forms. These diverse exposures to rural and urban and developed countries definitely broadened my perspective of diversity and taught me to respect that. ये जो रेड वाला डॉट वाला दिख रहा है ना, ये इससे रिकॉर्ड होता है। इसको मैंने कहा रिकॉर्ड का साइन आ गया, ऊपर REC लिखा है। To be engaging people in a two-way relationship where I was able to teach and learn was very relaxing. First, I didn't feel any pressure. I was free and I enjoyed it. And so that's why I was passionate about it. I felt a sense of responsibility. It made me happy. I was really doing it out of my heart. माँ बाप अगर एक बार रिएक्ट करते तो अपन वही चीज़ उनके ऊपर 10 बार रिएक्ट कर देते, लेकिन अपने मन में ये माँ बाप एक बार भी क्यों कर रहे? तो बड़े हैं, समझदार हैं, पूरी दुनिया देखे हुए हो। तो
स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं पैसा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, घर वाले भी स्कूल भेजते हैं तो ये बनना वो बनना। संबंध की बात तो कोई नहीं करता और सबको तकलीफ संबंध से ही है। पैसा तो आज की आदमी कोई भी आदमी कमा लेगा। आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना, दिन भर में 2 घंटा मेहनत करेगा कमा लेगा, लेकिन संबंध को कहाँ से खरीद के लाना है? इसकी कोई दुकान है तो बताओ। जो जीवन विद्या शिविर मैंने किया था तो वहाँ पे ऐसी बात बोली गई कि कोई आदमी तुमको दुखी नहीं करना चाहता, वो अपने आप को सुखी होने के लिए वो कुछ काम करता है, उससे तुम दुखी हो जाते हो और कुछ नहीं है। उसका दुखी करने का महत्व नहीं रहता। वही चीज़ मैंने अपने ऐसा पॉइंट अपने गौर किया कि पापा मेरे को दुखी नहीं करना चाहते थे, अपना सुखी होने के लिए बोले कि नहीं बेटा मैं तेरे लिए ऐसा नहीं करूँगा। 21 साल का सब चीज़ ढोया हुआ है दिमाग में, वो 1-2 शिविर करने से नहीं होना है। हाँ, 1-2 शिविर करने से रास्ता मिला, उसमें अपन फॉलो अप कर रहे हैं। 5-10% अपने को जीवन में अपने को अच्छा किए, वो अपन 10% को भी 100% तक करना है। पहले तो मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता था, इधर से उधर भग जाता था, लेकिन आज की तारीख में पापा से आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी लाइफ ऐसी की वैसी चलती, दिन भर घूमो भटको, घर वालों से लड़ाई करो। आज की तारीख में रहता हूँ और घर वालों के साथ कभी कभार घूमने जाता हूँ, जो मैं आज तक नहीं गया। घर वालों ने बोलते यहाँ जाने नहीं, ऐसा बोलता था। आज चले जाता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सब चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ मेरे को लगती है, और उस चीज़ से घर वाले भी खुश हो रहे हैं, नहीं थोड़ा तो समझ रहे हैं। आई थिंक मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो कि अपने आप के बारे में और जानने की कोशिश करता है और उसके आसपास जो हो रहा है उससे और सीखने की कोशिश करता है। मुझे कोई एक ऐसा स्पेस मिल रहा है जहाँ पे कि मैं जो चाहती हूँ या मैं जो सोच रही हूँ उसको बिल्कुल बेझिझक बोल सकती हूँ, और कोई भी मुझे जज नहीं करेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ह्यूमन बीइंग के लेवल पे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ना तो कोई सोच रहा है और ना ही उस पर कोई सवाल उठा रहा है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप ABCD पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। इट इज़ ऑल्सो कि आप कैसे अपनी वैल्यूज़ को जान पाते हो, अपने आप को एज ए इंडिविजुअल डिफाइन कर पाते हो। आई थिंक दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सेल्फ डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब हम लोग व्हाट आई एम इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करें और इसके बारे में और समझें। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मकान की नींव मजबूत नहीं हो तो मकान कभी पक्का नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि उसी तरह जब हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं, सो मैं क्या हूँ ये एक तरह की नींव है, और जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप अपना मकान नहीं बना सकते। सो आपको कोई कनेक्शन नजर आता है? बिल्कुल, टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। भी हो, अपने बारे में जानना एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोसेस है। अपने बारे में जानना आपको एक अंदर से एक अलग सेटिस्फैक्शन और खुशी देता है। मैं चीज़ों को सीखने के साथ साथ उनको एक्शन में भी लाने लगी। सो आई थिंक दैट्स वाई वो इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ यहीं नहीं रहा, वो इम्पैक्ट मुझे मेरे घर में भी दिखने लगा।
देयर वाज सो मच ऑफ स्ट्रेस व्हेन वी वर स्टडीइंग इन कॉलेज कि जो ट्रेंड चल रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं, देन आई एम कॉन्फिडेंट। अगर नहीं चल रहे हैं, चाहे जो भी हो, क्लोथ्स हो चाहे स्टडीज़ हो, है ना, कॉन्फिडेंस से भी पहले जो चीज़ है कि हमारा व्यू कैसा है लाइफ का, या हम कैसा सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से ही कॉन्फिडेंस था। वो वर्कशॉप से मुझे पता लगा कि नहीं, सब सेम है। समानता इज़ अ वेरी बिग थिंग। इंच भर का भी हमारे में कैपेबिलिटी या फिर हमारे में जो मतलब बोलना चाहिए सोचने की समझने की जो शक्ति है, जो हमारे में जो पावर है, वो सब में सेम है। ये जब पता लगा ना तो उस दिन से मन में से डर ही चला गया। तब से वो कॉन्फिडेंस की यात्रा चालू हो गई, ट्रैवल चालू हो गई कि मेरा सोचना, मेरा समझना, मेरा एक्सप्रेस होना, दैट इज़ ओनली माई एक्चुअली मतलब मेरा माई ब्यूटी, माई एवरीथिंग, माई रियल थिंग, मतलब नॉट ऑल दीज एक्सटर्नल थिंग्स। तो रियलिटी जो मुझे अभी तक एक्सप्लोर करके समझ में आई, स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, तो व्हाट आई एम या व्हाट इज़ माई इम्पोर्टेंस या व्हाट्स माई अल्टीमेट गोल, नॉट माई करियर और व्हाट आई एम वर्किंग और व्हाट आई एम डूइंग और वेयर आई एम लिविंग, दिस इज़ नॉट माई अल्टीमेट गोल। हम हर पल खुश रहना चाहते हैं, दिस इज़ आवर अल्टीमेट गोल। हर पल हमारे पास सोल्यूशन हो, हम कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें, ना किसी के साथ रहें, ना अपने अंदर रहें। और जब हम सब मिलके जीते ना तो बहुत इजी हो जाता है। ये अकेले का वो नहीं है जर्नी, इट्स ऑल ऑफ अस। Self exploration in itself is a big strength. समझना ये है कि अपने को कैसे जीना है, क्यों जीना है और किस लिए जीना है। सब चीज़ें क्यों हैं, क्या है और उसका क्या रोल है मेरी लाइफ से, वो कैसे जुड़ता है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। Learning will never stop, that has to keep going, but I feel confident in terms of I can now create spaces. खुद के अंदर जो फीलिंग होती है ना कि आई नो दिस या आई नो माई सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो बहुत एक अच्छा फीलिंग है। मतलब मेरे को शायद वर्ड भी नहीं है कि मैं उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ।